ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर जब आपस में एक दूसरे से भिड़ेंगे तो बनेगा स्पाई यूनिवर्स का एक और चैप्टर वॉर 2 के नाम से। सुनने में कितना एक्साइटिंग लगता है ना। ऐसा लगता है कि जब जब इस मूवी का कोई पोस्टर, टीजर, ट्रेलर कुछ भी ड्रॉप होगा तो हाइप दिन पे दिन बढ़ती चली जाएगी, हमारा एक्साइटमेंट लेवल गगनचुंबी हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। I mean, बहुत ही एवरेज पोस्टर्स, फिर उसके बाद एक बहुत ही मीडियोकर सा टीजर, लेकिन फिर भी लोगों ने उम्मीद लगा के रखी थी कि शायद जो ट्रेलर आएगा तो उसमें काफी सारी चीजों पे और काम किया जाएगा, वीएफएक्स को पॉलिश कर देंगे, कलर ग्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी और शायद हमको वो अयान मुखर्जी दोबारा से देखने को मिले जो हम लोगों ने टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक्सपेक्ट करे थे। बट ट्रेलर भी बात करते एक एक करके। मतलब वो 5 चीजें जो इस ट्रेलर में इंपॉर्टेंट है या मैटर करती है और मे बी शायद तुमने मिस कर दी होंगी। स्टार्टिंग ऑफ विद नंबर 1 जो है चेंजेस। मतलब जो इसका कुछ महीनों पहले टीजर आया था तो उसके बाद अब इसके ट्रेलर को अगर तुम बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते हो तो तुमको समझ में आएगा कि हाँ कुछ तो चेंज हुआ है। ऑल्दो उतने नहीं जितने आदिपुरुष के टीजर और ट्रेलर में किए गए थे, लेकिन फिर भी देयर इज समथिंग। जैसे अगर इन दोनों शॉट्स को नोटिस करो तो हालांकि हैं दोनों सेम फ्रेम, लेकिन टीजर में चाहे थोड़ा डार्क था तो ट्रेलर में इसको थोड़ा ब्राइट कर दिया गया है। फिर इन दोनों का जो क्लैश वाला सीन है यहां पर इन लोगों ने एक एक्सप्लोजन डाल दिया है जिससे और थोड़ी लाइट हो रही है और इसको थोड़ी आइडेंटिटी मिल रही है। और हालांकि टीजर एंड ट्रेलर के बहुत सारे शॉट सेम नहीं है, लेकिन फिर भी जो सिमिलर फील हो रहे हैं उनके साथ में ऑब्जर्व हो जाता है कि बहुत माइनर चेंजेस है। मतलब थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग, थोड़ी बहुत लाइटिंग, बट आई स्टिल फील कि ये मतलब मूवी को बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता। इनफैक्ट मूवी के फील को भी बहुत ज्यादा बदल नहीं रहा है। फिर इसके बाद हम जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन को पूरे टीजर में, ट्रेलर में, पोस्टर्स में हर कहीं फाइट करते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट पूरी मूवी का प्रेमाइस ही यही है कि इन दोनों कैरेक्टर्स की आपस में क्लैश और बैटल दिखाने को ये लोग वॉर नाम दे रहे हैं। जो कर्नल लूथरा है लास्ट में दिखाए जाते हैं वो भी इस चीज को हाइप अप कर रहे हैं कि एक सोल्जर है, दूसरा भी सोल्जर है, जब दोनों का क्लैश होगा तो वॉर होना तो तय बात है। लेकिन इस ट्रेलर में एक दो शॉट्स देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये वही क्लासिक गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाली कहानी होगी, जहां पर पहले दो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आपस में एक दूसरे से फाइट तो करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद इवेंचुअली किसी कॉमन थ्रेट को डिफीट करने के लिए साथ भी आए। जैसे ऑल थ्रू आउट इनकी बैटल चली रही है, फिर चाहे ये गन्स को लेकर एक दूसरे से फेस ऑफ करवा रहे हो या फिर ये पूरी मोटर बोट चेजिंग सीक्वेंस। लेकिन अगर आप नोटिस करते हो तो इस चेज से पहले ये दोनों एक यॉट पे होते हैं जहां पर आमने सामने हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को मार नहीं रहे। प्लस इन दोनों में कबीर जो है वो एग्रेसर नहीं है, वो आराम से शांति से बैठा हुआ है। उसको पता है ही हैज समथिंग जो कि जूनियर एनटीआर को चाहिए और इसी वजह से जूनियर एनटीआर उसको मारने की कोशिश कर रहा है। प्लस ये जो इनकी पूरी यॉट पे कन्वर्सेशन कम थ्रेटनिंग वाली सीक्वेंस है, ये जाकर के कंक्लूड होगी एक मोटर बोट चेज सीक्वेंस में, जो जाकर शायद खत्म होती है एक F1 के ट्रैक पे। अब यहाँ ये कैसे पहुंच गए मुझे नहीं पता, बट हियर वी आर। लेकिन ना इन्हीं सारे एक्शन और चेज सीक्वेंसेस के बीच में छुपा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट जो शायद ये बात बता सकता है कि कबीर जो कुछ भी कर रहा है वो क्यों है। तो अगर आप इस कार चेज सीक्वेंस को थोड़ा भी ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे कबीर के साथ एक लड़की भी बैठी हुई है। ये डेफिनेटली कियारा आडवाणी का कैरेक्टर नहीं है, तो फिर ये कौन हो सकती है? आई मीन दिखाने को तो कोई भी XYZ कैरेक्टर बना सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है तो ये वॉर में दिखाई गई नैना जो वानी कपूर की कैरेक्टर थी उसकी बेटी रूही हो सकती है, जो समहाउ इस पूरे प्लॉट मतलब इस पूरी मूवी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन चुकी है और हर कोई शायद उसी को मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कबीर है जिसने वादा किया था नैना से, तो वो उसको बचा रहा है। एंड अगर सच में ये केस है तो फिर कबीर के लिए ना एक बहुत ही कंपेलिंग रीजन बन जाता है अपने देश, अपने सुपीरियर्स, अपने कलीग सबके खिलाफ जाकर उस बच्ची को प्रोटेक्ट करना। बट हाँ, ये मेरा स्पेकुलेशन है, आई कुड टोटली बी रॉन्ग अबाउट दिस, लेकिन तुम बता देना तुम्हें जो भी लगता है। फिर इसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है वो है कियारा आडवाणी के कैरेक्टर का। तो लकीली इस वाले ट्रेलर में जो पिछले टीजर में दिखाई गई थी उससे तो ज्यादा ही है। इनफैक्ट यहाँ पर वो एक्शन भी कर रही है और ऋतिक रोशन के कैरेक्टर कबीर के अगेंस्ट में। लेकिन एक ऐसा मोमेंट है इस ट्रेलर में जो इन सारी चीजों को जस्टिफाई कर देता है कि आखिरकार ये पहले कबीर के साथ रोमांस कर रही थी, फिर बाद में उससे लड़ क्यों रही है। तो अगर आप इस शॉट को ध्यान से देखते हो तो इसकी नेम प्लेट पे लिखा हुआ है काव्या लूथरा, जिसका मतलब ये है कि ये कर्नल लूथरा की बेटी होगी जो फॉर सम रीजन कबीर से लड़ रही है। और ट्रेलर को बहुत ज्यादा क्लोजली देखने की भी जरूरत नहीं है, यू विल अंडरस्टैंड कि वो क्यों लड़ रही है। इस शॉट में हम लोग कर्नल लूथरा को बंधा हुआ देख सकते हैं जो एक्चुअली में शॉक्ड है कबीर को इन्वॉल्व देखकर, एंड इसी वजह से वो कबीर पे थूक भी रहे हैं और वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस चीज से। तो ऐसा हो सकता है कि कर्नल लूथरा माइट डाई और उनकी डेथ के पीछे हाथ हो कबीर का, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसको फ्रेम किया जा रहा है इनकी डेथ के लिए, तभी कियारा आडवाणी की कैरेक्टर काव्या अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए कबीर के पीछे आ रही। प्लस इट वुड आल्सो मेक सेंस क्योंकि इसके बाद आने वाली स्पाई यूनिवर्स की जो अगली मूवी अल्फा है उसमें कर्नल लूथरा नहीं बल्कि अनिल कपूर का कैरेक्टर होगा, जो बताया जा रहा है कि इन सबका सीनियर है और इस पूरे स्पाई यूनिवर्स के पीछे वही रिस्पॉन्सिबल है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि वो इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज कर्नल लूथरा इज नो मोर। और जो इसका 5वां पॉइंट है वो आई एम श्योर सब लोगों ने नोटिस कर लिया होगा, मैं बात कर रहा हूं इसकी अनअवॉइडेबल मीडियोक्रिटी की। आई
मीन तुम सोच के देखो, जो स्टार्टिंग में मैंने चीजें बताई हैं कि ये दो बड़े बड़े स्टार्स, स्पाई यूनिवर्स की मूवी, यश राज का बजट, सारी की सारी चीजें इतनी बढ़िया साउंड करती हैं, लेकिन इसका जो प्रमोशनल मटेरियल है, जो इसका टीजर है, ट्रेलर है, इतना मीडियोकर है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि हमें पूरी की पूरी मूवी एक्चुअली पहले भी कभी देख चुके हैं। आई सीरियसली होप कि जो कुछ भी मैंने बोला आई एम प्रूवन कंप्लीटली रॉन्ग, बिकॉज ऋतिक रोशन लव है हमारा और उनको इतने टाइम बाद बड़ी स्क्रीन पर देखना वुड हैव बीन सच अ ट्रीट। बट हेयर वी यार, ठीक है, मतलब आई स्टिल, मैं अपने जितनी भी चीजें उन सबको रिजर्व करके रखना चाहता हूँ। हो सकता है कि फाइनल मूवी है जो वो सरप्राइज करके रख दे हम सभी लोगों को, ऐसा कुछ प्लॉट हो, ऐसा कुछ निकल के आए जो जेन्युइनली मजा दिला। लेकिन हाँ, ये सब चीजों को देखकर बहुत प्रॉमिसिंग फील नहीं हो रहा है। अब 2 अगस्त को कुली का ट्रेलर आएगा या टीजर जो भी है, उसको देखकर समझ में आएगा कि कहाँ, वेयर डू वी एक्चुअली स्टैंड। बट या जो तुम्हें लगता है मुझे कमेंट्स में बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में।